नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह। मालदीव का ये मेरा दूसरा दौरा है। पहली बार 2012 में तब आया था जब तख्ता पलटकर मोहम्मद नशीद को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। खैर, उसके बाद मालदीव के भीतर कई तरह के बदलाव के दौर आए। इस बार एक ऐसे मौके पर पहुंचा हूं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा हुआ है। माले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए खुद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू पहुंच गए। अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचे। पीएम मोदी के मालदीव दौरे और इसकी अहमियत पर तफसील से बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जब माले एयरपोर्ट से होटल के लिए चला तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू की तस्वीरें जो हैं वो भारत और मालदीव के साथ जो झंडे लगे हुए थे, साथ साथ जो झंडे लगे थे उसके साथ साथ इन दोनों की तस्वीर भी लगी हुई थी और ये भारत मालदीव संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत की गवाही दे रहे थे। होटल के रास्ते ही एक ब्रिज दिखा जिस पर लिखा है मालदीव चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि मालदीव जिस तरह से चीन के असर में जाता गया है ये उसकी एक निशानी है। मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा लगने लगा कि मालदीव जो है वो चीन की ओर बढ़ता जा रहा है, उसकी गोद में बैठता जा रहा है। लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि मालदीव जो है वो चीन की चतुराई को समझ गया है और उससे अगर दूरी नहीं बना रहा तो कम से कम भारत से अपने संबंधों को बढ़ाने पर पूरा जोर दे रहा है। तो पीएम मोदी का जो दौरा हुआ है 25 और 26 जुलाई का, ये दौरा कई वजहों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कूटनीतिक के साथ साथ रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत और मालदीव के संबंधों को एक नई दिशा, एक मजबूती देने की तरफ जो है वो अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत मालदीव के हाल के रिश्तों पर नज़र डालें तो मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 2023 में सत्ता में आने से पहले भारत मालदीव संबंधों में तनाव देखा गया और वो इसलिए ख़ास तौर पर क्योंकि मुइज़ू ने चुनाव में जिस तरीके से इंडिया आउट कैंपेन चलाया, भारत को बाहर निकालने का अभियान चलाया और उसकी वजह से वो सत्ता में आए भी। सत्ता में आने के बाद भी उनका जो भारत विरोधी रुख है वो बरकरार रहा, उनके तेवर उस तरह के बने रहे। भारत की जो यहाँ छोटी सी सैन्य मौजूदगी थी, तकरीबन 80 सैनिकों की जो कि मेडिकल इवैक्यूएशन वगैरह के काम में लगी थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया ऑर्डर देकर और जो हाइड्रोग्राफी समझौता था उसके नवीनीकरण से भी इनकार कर दिया। भारत दौरे को प्राथमिकता न देकर वो चीन के दौरे पर गए। वहाँ पे 20 से ज़्यादा समझौते किए जिसमें से कुछ ऐसे रहे जो सीधे तौर पर भारत के हितों के खिलाफ, इस क्षेत्र में भारत के हितों के खिलाफ जो है वो नज़र आए। लगा कि मालदीव पूरी तरह से भारत के हाथ से एक पड़ोसी के तौर पर, एक ऐसे पड़ोसी के तौर पर निकल चुका है जिस पर भारत ट्रस्ट कर सकता है, भरोसा कर सकता है। इसे पीएम मोदी की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसकी नाकामी के तौर पर भी देखा जाने लगा कि आखिरकार इस पॉलिसी के बावजूद भी इस तरह का पड़ोसी मुल्क जो है वो कैसे चीन के नज़दीक जा रहा है, भारत से दूरी बढ़ा रहा है। मुइज़ू सरकार के कम से कम 2 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इसके बाद तो दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इस पूरे दौरान भारत सरकार की तरफ से मालदीव या मुइज़ू के खिलाफ कोई कठोर बयान देने से बचा गया। भारत की जो शांत कूटनीतिक पहल थी और जो आर्थिक सहायता का जो एक हाथ भारत ने बढ़ाए रखा, राष्ट्रपति मुइज़ू के रुख को उसने नरम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी का जो दौरा है दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने और विश्वास बहाली की दिशा में जो है एक बहुत ही मजबूत पड़ाव है, उसका एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है। अगर हम रणनीतिक महत्व की बात करें तो मालदीव जो है वो हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक पड़ोसी है भारत का और भारत की नेबरहुड पॉलिसी की जो नीति है और जो विजन महासागर है उसके तहत इसका विशेष महत्व है। ये दौरा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा, ये भी माना जा रहा है क्योंकि मालदीव में चीन ने हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचागत जो परियोजनाएं हैं उसमें भारी निवेश किया है। चीन का जहाज़ जो यहाँ डॉक किया था उस समय भी भारत ने अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई थी। तो भारत की जो कूटनीतिक जो पहल है, जो कूटनीति है, उसने मालदीव को फिर से अपनी
सामरिक परिधि में लाने में कामयाबी पाई है। अगर आर्थिक सहायता और परियोजनाओं की बात करें तो भारत ने मालदीव को आर्थिक संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि कर्ज चुकाने की जो अवधि है उसको बढ़ाया है, करेंसी स्वैप की सुविधा दी है जिससे फॉरेन रिजर्व जो है वो मजबूत हुआ है, और ये भी कि जो सालाना अदायगी है कर्ज को किसमें उसमें भी रियायत दी गई है। तो इस दौरे में पीएम मोदी जो है वो माले कनेक्टिविटी परियोजना जैसी जो कई जो भारत के वित्त पोषित परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है, और भारत ने 400 मिलियन डॉलर की जो क्रेडिट लाइन है उसे बढ़ाकर 4850 जो मिलियन डॉलर का जो अनुदान है वो दिया है, और उसको उस क्रेडिट लाइन को एक्सटेंड किया है। जो रक्षा और समुद्री जो सुरक्षा सहयोग है उसकी बात करें तो इस यात्रा के दौरान रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते पर जो सहमतियां हैं जो उस दिशा में वो बनी हैं, और इससे दोनों देश व्यापक आर्थिक समुद्री सुरक्षा जो साझेदारी है जो कि एक समझौता हुआ था 2024 में, उसकी प्रगति की एक तरह से समीक्षा जो है वो की गई है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो समुद्री सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक ये महत्वपूर्ण जो पड़ाव है उसे माना जा रहा है। पर्यटन और व्यापार जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है भारत मालदीव रिलेशन का, और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मालदीव काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है। जो पहले एक शीर्ष स्थान होता था भारत के टूरिस्ट का वो 5वें नंबर पर चला गया, हालांकि अभी भी 6% की भागीदारी है। और इस दौरे में स्थानीय मुद्रा में व्यापार और मालदीव में यूपीआई की स्वीकार्यता जो है उसकी दिशा में भी कदम आगे बढ़ा। अक्टूबर से यूपीआई यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाएगा और इससे पर्यटन को और साथ ही साथ जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ावा मिलेगा। इस दौरे के जरिए एक कूटनीतिक संदेश भी दिया गया है भारत की तरफ से कि भारत एक सॉफ्ट पावर है और शांत कूटनीतिक का प्रदर्शन करके वो अपने मकसद को हासिल कर सकता है। मुइज़ू जो कि पहले भारत विरोधी थे, अब भारत के साथ सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और उसका जो असर है उसको दिखाता है, और एक विश्वास आधारित कूटनीति जो है वो दिखाता है भारत ने जो रवैया अपनाया। सामाजिक और राजनीति की अगर बात करें तो इस दौरे ने मालदीव में सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। खासतौर पे मुइज़ू ने जो इंडिया आउट अभियान को जो चलाया था उसके बाद अब उनकी आलोचना हो रही कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी का इतना ज़्यादा उन्होंने स्वागत किया है। कुछ लोग इसे मालदीव की स्वतंत्रता पर सवाल के तौर पर भी देख रहे हैं, जबकि अन्य जो है वो इसे सामान्य प्रोटोकॉल का हिस्सा बताते हैं। ये भारत की क्षेत्रीय प्रभावशीलता और मालदीव की जो जनता के बीच की जो स्वीकार्यता है उसको दर्शाता है। लेकिन जो मुइज़ू के आलोचक हैं वो तमाम उनकी आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने एक पलटी मारी है, 180 डिग्री उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। तो अगर निष्कर्ष के तौर पे देखें तो मालदीव दौरा जो है प्रधानमंत्री मोदी का न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने और मालदीव के साथ एक आर्थिक जो रक्षा संबंधी और समुद्री सहयोग जो है उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है और जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो भारत की कोशिश है उसकी तरफ इसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस दौरे में जो समझौते हुए, चाहे वो 4850 करोड़ रुपए का जो क्रेडिट लाइन का जो विस्तार है उसकी बात हो, या फिर जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे बातचीत शुरू करने की बात है, तो इन तमाम कदमों के जरिए भारत और मालदीव करीब आए हैं। हालांकि एक लंबा समय अभी आगे बाकी है। दोनों में जो विश्वास जो भरोसा बहाली की जो कोशिश है वो लगातार चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी, और ये माना जा सकता है कि जो एक खटास भरा रिश्ता हो गया था भारत और मालदीव का, फिलहाल उसको विराम लग गया है। निष्कर्ष के तौर पे देखें तो मालदीव दौरा जो है प्रधानमंत्री मोदी का न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने और मालदीव के साथ एक आर्थिक जो रक्षा संबंधी और समुद्री सहयोग जो है उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है और जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो भारत की कोशिश है उसकी तरफ इसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस दौरे में जो समझौते हुए, चाहे वो 4850 करोड़ रुपए का जो क्रेडिट लाइन का जो विस्तार है उसकी बात हो, या फिर जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे बातचीत शुरू करने की बात है, तो इन तमाम कदमों के जरिए भारत और मालदीव करीब आए हैं। हालांकि एक लंबा समय अभी आगे बाकी है। दोनों में जो विश्वास जो भरोसा बहाली की जो कोशिश है वो लगातार चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी, और ये माना जा सकता है कि जो एक खटास भरा रिश्ता हो गया था भारत और मालदीव का, फिलहाल उसको विराम लग गया है। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.